गुड आफ्टरनून गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। और कई लोग ना मुझे पूछ रहे हैं कि ये आपने नेल्स कितने के लगवाए हैं, कितने के लगवाए हैं। तो ये जो नेल्स है ना, ये इसकी कोई मैंने कॉस्ट नहीं दी है, फ्री है ये। मैं अपने सिस्टर के घर गई थी तो वहाँ पे कोई सीख रहा है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, तो ये वहाँ से लगवाए हैं मैंने इसकी कोई कॉस्ट नहीं दी है। और मैं आज आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। जो जो मेरे से पूछा गया था ना कान्हा जी को लेकर, तो हाँ ये है, कई कान्हा जी को फ्रेंड मानते हैं, कई बॉयफ्रेंड मान लेते हैं, कई मतलब हर रूप में लोग कान्हा जी को अपने घर में लेके आते हैं। तो हर रूप में कान्हा जी को लोग अपने घर में लेके आते हैं, कोई बच्चे के रूप में लेके आते हैं, कोई किसी रूप में लेके आते हैं। तो मैं ना स्टार्टिंग में बहुत डर रही थी, मेरे को बहुत डर था कि नहीं मैंने नहीं लेके जाने, मेरे से इनकी सेवा नहीं होगी, मैं इनको सेवा नहीं कर पाऊंगी इनकी। तो लेकिन मैं बैठ भी गई गाड़ी में, और जैसे पीछे से किसी को आवाज़ लगती है ना, अरे तू कहाँ जा रही है मेरे को छोड़ के, तो ऐसे ही इन्होंने भी मुझे आवाज़ लगाई। मैंने एक पंखा लेके आई थी, वो पंखा मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी। तो मुझे यही था जब मेरे घर कान्हा जी आएंगे ना, तो ये मैं कान्हा जी के लिए गर्मियों में पंखा लगाया करूँगी, इन कान्हा जी के लिए पंखा लगाया करूँगी। तो यही था कि फिर मैं गाड़ी से उतरी और बहुत लेट हो चुके थे हम। मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला, भाई तूने कान्हा जी लेने थे तो तू क्यों नहीं ले रही है। मैंने कहा मेरे से ना मम्मी क्या बताऊँ, उनकी सेवा ना हो पाए, मैं कर ना पाऊँ। तो लेकिन जैसे कोई पीछे से आवाज़ मारता ना, भाई कहाँ जा रही है, छोड़ के लेके जा और कर, तो यही होता है कि ये खुद करवा लेते हैं अपनी सेवा। अगर मेरे हाथों से इनकी सेवा थी ना, तो इन्होंने खुद करवाई है मेरे से। और मैं इनको, सॉरी डियर फोन आ गया था। तो मैं इनको एक बाल स्वरूप में लेके आई हूँ और अपने बच्चों की तरह इनको रखती हूँ। जितनी मेरे से सेवा हो सकती है मैं इनकी करती हूँ, जितनी ये मेरे से करवाते हैं मैं करती हूँ। और दिल में परेशान हो जाती हूँ, जैसे इनका खाना हो गया, ड्रेसेस होगी, और इनका मैं अब आने वाले टाइम में ना परमानेंट मेकअप करवाऊंगी। तो यहाँ कोई मिल नहीं रहा है मेरे को, तो मैं इनका परमानेंट मेकअप भी करवाऊंगी। और वैसे ही जैसे मैं अपने बच्चों को रखती हूँ, अगर मेरे बच्चे गर्म पानी से नहा रहे हैं तो मेरे कान्हा जी भी गर्म पानी से ही नहाएंगे। और जैसे बच्चों का करती हूँ, अगर बच्चों की ड्रेसेस आती हैं तो मेरे कान्हा जी की भी आती हैं। ये नहीं है कि मैं कान्हा जी की नहीं लाती हूँ। तो मैं इनको बाल स्वरूप रखती हूँ, अपने लल्ला के रूप में रखती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है रखना। टेंशन होती है, जैसे अभी बड़ी बेटी में गई थी, बड़ी बेटी घर ही थी, तो पूछना कान्हा जी का भोग लगा दिया है, कान्हा जी को सुला दिया है, कान्हा जी को उठा दिया है, तो मतलब ये भी एक मेंबर्स की तरह हो जाते हैं। और बड़ी हिम्मत रही है इनकी पीछे, इनका बड़ा हौसला रहा है मेरे साथ, मतलब बन के रहता है। मुझे इस फरवरी में 1 साल हो जाएगा। मैं 26 फरवरी को ये मेरे घर आए थे और 23 फरवरी को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो देखेंगे, अगर कान्हा जी जैसा करवाना चाहेंगे करवा लेंगे। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ये मेरे लल्ला के रूप में हैं और मैं इनको लल्ला के रूप में ही रखूँगी। जो भी इनके बर्थडे पे हो पाएगा थोड़ा बहुत तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को, जैसे बच्चे डिमांड करते हैं ना, नहीं मम्मा केक काटना है, नहीं मम्मा केक काटना है, तो ये भी मेरे बच्चों की तरह है, चाहे छोटा मोटा करूँ लेकिन करूँगी ज़रूर। और जब तक मेरे से इनकी सेवा हो पाएगी मैं ज़रूर करती रहूँगी, जब तक ये मेरे से करवाएंगे मैं ज़रूर करूँगी, जैसी भी करूँ, जैसे भी मेरी सेवा स्वीकार करें। मतलब कई बार हो जाता है, जैसे हम लेट हो जाते हैं, या सुबह अब जैसे ठंड है हम लेट उठते हैं, तो मुझे ये होता है हाय नहीं कान्हा जी तो लेट हो गए हैं, कान्हा जी वो हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमें भी ठंड लगती है इनको भी लगती है, और ऐसे मैं इनको बड़ा लपेट के रखती हूँ। ये नीचे देखो, इनको मैंने पोंचू रखा हुआ है, बिल्कुल हम इनको लपाट के रखते हैं। और रात को सुलाते भी यहीं हैं रूम में, और फिर सुबह उठा के नहला धुला के गर्म पानी से एकदम
बढ़िया। और फिर इनको भोग जो मैं सुबह भोग लगवाती हूँ वो तो सिर्फ मैं ड्राई फ्रूट्स का लगवाती हूँ, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, मिश्री होगी। उसके बाद जो मेरे बच्चे खाते हैं, जैसे बिस्किट खाएंगे, तो इनको भी अंदर से होता है कि नहीं हम पहले कान्हा जी को देंगे फिर खाएंगे, तो वो पहले कान्हा जी को देते हैं फिर खुद खाते हैं। जैसे मैंने चाय ली, सर गर्मियों में तो मैं इनको चाय नहीं देती हूँ, गर्मियों में आइसक्रीम, लस्सी, दही सब चलता है इनका। और सर्दियों में जैसे अब हमारी चाय बनी है, तेरी कॉल की सर्दियों में जैसे अब इनकी चाय बनी है, तो हमारी चाय बनी है, तो इनको चाय सबसे पहले जाएगी, फिर मैं पीती हूँ, और फिर अगर धीरे बच्चे उठे होते हैं तो उनको दे देती हूँ। तो बस यही है, मतलब मैं भगवान से यही कहती हूँ, भाई मैं इतनी सेवा तो नहीं करती जैसे बहुत दुनिया इनकी सेवा करती है, जैसे भी करती हूँ तो वो स्वीकार करें और हमेशा मेरे साथ बने रहें, बस यही उम्मीद है, यही उम्मीद रखती हूँ भगवान से। अब इन्हीं का सहारा है और अच्छा लगता है इनकी सेवा करना, और मतलब बड़ा साथ रहता है। जैसे कई बार कोई काम करना होता है ना, सोचते रहते हैं कैसे, लेकिन वो हो जाता है अपने आप, पता नहीं लगता कहाँ से क्या कब कैसे हो जाता है, हो जाता है। और इनको तो मैं 1 साल से हुआ है लेके आई हूँ, लेकिन पहले भी मैं माता की हूँ, माता रानी को पूजती हूँ, उनका पाठ पूजा करना तो वही है। भगवान कहीं ना कहीं हर टाइम मेरे साथ रहे हैं, और जब भी मुझे किसी चीज़ की भाई ज़रूरत पड़ती है, भगवान ने मेरी बहुत इज्जत रखी हुई है कि किसी से मांगने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिक काम होते चले जाते हैं। तो बस यही चाहती हूँ भगवान मेरे साथ बने रहें और मेरे बच्चों पे भी अपना हाथ रखें, बस यही है। अब और तो लाइफ में कुछ रह नहीं गया है, यही चाहती हूँ बस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जो भी नवा हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अब मैं बस मेरा एंड यही, मतलब मेरी मतलब जितना भी मैंने बात बोली ये बोली है, मतलब उसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने आपसे सेवा करवानी है ना, तो ये करवा के रहते हैं, चाहे आप जितना मर्जी ना 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 करते रहो। मैंने लास्ट टाइम तक ना करती रही, लेकिन गाड़ी में भी बैठ गई, फिर हम बाहर भी निकल आए, फिर लेकिन नहीं, मेरे को ना ऐसे जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी हो ना, कहाँ कहाँ चल दी है, लेके चल, मेरे को साथ लेके चल, कैसे चल पड़ी है तू। तो मेरे को ऐसे आवाज़ सुनाई थी, फिर मैं उतर के इनको लेके आई। मैं कहा चलो देखते हैं क्या होगा। तो बस ये मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूँ मेरे साथ बने रहें और अपनी सेवा करवाते रहें जब तक मेरे में दम है। भगवान ये अपनी सेवा ऐसे ही करवाते रहें और चलते चलते ही मुझे ले जाएं, बस किसी के सहारा ना बनना पड़े, मतलब किसी के ऊपर मुझे किसी का ऊपर बोझ ना बनूं, चलते चलते ही अपने साथ ले जाएं, बस यही है। एक छोटी सी अरदास है इनसे कि किसी के ऊपर बोझ मत बनने देना, बस, और कुछ नहीं। और तो सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। 2 बेटियां हैं, ये अपने घर चली जाएं, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। तो इसी के साथ बाय बाय।